हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का नाम है द रूल्स चैप्टर 4। सफलता आपका कर्तव्य है। मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ आया जब मैंने सफलता की परीक्षा करना बंद कर दिया और इसके बजाय इसके एक कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी में अपना रूप कर दिया। मैंने वस्तुतः सफलता को एक नैतिक मुद्दे के रूप में देखना शुरू कर दिया। मेरे परिवार, कंपनी, भविष्य के परिस्थिति के कर्तव्य के बजाय कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हो सकता है या नहीं। मैंने एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में 17 साल बिताए, जो मुझे दुनिया के लिए तैयार करने के लिए था, और सफलता पर कोई कोर्स नहीं था। पर किसी ने भी मुझे सफलता के महत्व के बारे में बात नहीं की। इसे पाने के लिए मुझे जो करना था वह बहुत कम था। गजब का शिक्षा के वर्षों, जानकारी सेकंडों, किताबों, कक्षा में समय और पैसा, फिर भी मुझे अभी भी एक उद्देश्य याद आ रहा था। हालांकि मैं अपने जीवन में 2 अलग-अलग अनुभवों के लिए भाग्यशाली था, जो मुझे प्रमुख वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता था। मेरे अस्तित्व और जीवन के दोनों ही मामलों में गंभीर रूप से खतरा था। पहली बार जब मैं 25 साल का था, मेरा एक दाहिनी गड़बड़ी थी जो बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या फोकस के साथ बहते हुए जीवन को लक्ष्यहीन रूप से देखने के वर्षों के कारण था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, बहुत अनिश्चितता थी, कोई दिशा नहीं था, बहुत अधिक खाली समय था, और अभी भी एक दायित्व के रूप में सफलता के लिए प्रतिबद्धता नहीं की थी। अगर मुझे ये एहसास जीवित होता, आप जानते हैं, आप मरने के लिए बूढ़े होने की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल की उम्र में बिना किसी दिशा और कोई उद्देश्य के मर रहा था। उस समय मैं नौकरी नहीं कर रहा था, अपने पास को हारने वाले से घिरा हुआ था, मानसिक रूप से निराशाजनक था, और यदि ये पर्याप्त नहीं था तो दैनिक आधार पर ड्रग्स और शराब का उपयोग करना। अगर मैं एक गंभीर वेकअप कॉल के बिना जारी रहा तो मैं सबसे अच्छा और शायद बहुत खराब स्थिति में एक औसत दर्जे का अस्तित्व बना रहा हूँ। अगर मैं सफलता के जीवन के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता तो मैं अपने उद्देश्य की पहचान नहीं करता और केवल एक जीवन भर बाकी सभी के उद्देश्यों को पूरा करता। हमें इसका सामना करना पड़ता है। वहाँ बहुत से लोग अस्तित्व में रहते हैं और मुझे पता होगा चाहिए। उस समय मेरे जीवन में मैं बेकरी में था और तिरस्कार के साथ व्यवहार करता था। जब मैंने करियर के रूप में बेकरी के लिए प्रतिबद्ध किया तो फिर बेचने के लिए सफल होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना था करने का फैसला किया तो मेरा जीवन बदल गया। मेरी दूसरी जागृति 50 वर्ष की आयु में हुई, जब अर्थव्यवस्था महामंदी के बाद सबसे बड़े संकुचन से गुजर रहे थे। सचमुच मेरे जीवन के हर पहलू को जोखिम में डाला जा रहा था, क्योंकि यह अरबों अन्य व्यक्तियों, कंपनियों, उद्योगों और यहाँ तक कि संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लिए था। ये लगभग रातों रात स्पष्ट हो गया था कि मेरी कंपनी अपने क्षेत्र में पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी और इसका भविष्य अब खतरे में था। इसके लिए अतिरिक्त मेरी वित्तीय भलाई को खतरे में डाला जा सकता था। दूसरों ने सोचा था कि मैं जबरदस्त वित्तीय संपत्ति अब खतरे में है। मुझे याद है कि एक दिन टीवी चालू करना और बेरोजगारी की संख्या कैसे बढ़ रही थी, इस बारे में रिपोर्ट सुनना, शेयर बाजार और आवास सुधारकों के कारण धन नष्ट हो रहा था, घरों के बंद किया जा रहा था, बैंक बंद हो रहे थे और सरकार द्वारा कंपनियों को बाहर निकाला जा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार, अपनी कंपनियों और खुद को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि मैंने अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया था और सफलता को अपने कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी के रूप में बंद कर दिया था। मैंने अपना ध्यान और उद्देश्य को दिया था। मेरे जीवन के उन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने इस तथ्य को जगाया कि पूर्ण जीवन के लिए सफलता महत्वपूर्ण है। दूसरे मामलों में मुझे एहसास हुआ कि अधिकांश लोगों की गणना की तुलना में सफलता की अधिक मात्रा आवश्यक है और सफलता की निरंतर खोज को एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप से संपर्क किया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग सफलता उसी तरीके से प्राप्त करते हैं जो मैंने तब की थी,
जब मैंने इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था। वे इसे ऐसे देखते हैं जैसे कि वे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि यह एक विकल्प है या शायद केवल कुछ ऐसा है जो केवल अन्य लोगों के लिए होता है। दूसरे को सिर्फ एक छोटी सी सफलता के लिए व्यक्तित्व करते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर उनके पास थोड़ा है तो सब ठीक हो जाएगा। एक विकल्प के रूप में सफलता का इलाज करना एक प्रमुख कारण है कि अधिक लोग इसे स्वयं के लिए नहीं बनाते और इसे अधिकांश लोग अपनी पूरी क्षमता तक जीने के करीब भी नहीं आते। अपने पास से पूछें कि अपनी पूरी क्षमता को कितने करीब हैं। आपको उत्तर बहुत पसंद नहीं आ सकता है। यदि आप इसे कंपनी क्षमता के अनुसार जीवन अपना कर्तव्य नहीं मानते हैं तो आप बस नहीं करेंगे। यदि आपके लिए एक नैतिक मुद्दा नहीं बनता तो आप अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए बाध्य और प्रेरित महसूस नहीं करेंगे। लोग सफलता के निर्माण के लिए एक दायित्व के रूप में दृष्टिकोण नहीं करते हैं। वे तब अपना श्रेष्ठ जीवन इस बात का बहाना बनाते हुए गुजारते हैं कि उन्हें क्यों नहीं मिला, और ऐसा ही होता है जब आप सफलता को दायित्व के बजाय विकल्प मानते हैं। मेरे घर में हम सफलता को हमारे पारिवारिक भविष्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरी पत्नी और इसके साथ एक ही पृष्ठ है। हम अक्सर इस बारे में बात करने के लिए मिलते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह निर्धारित करें कि माध्यमिक मुद्दों को रास्ते में हटाने के लिए हमें क्या करना है। मुझे केवल मौद्रिक शब्दों से सफलता का मतलब नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में हमारी शादी, स्वास्थ्य, धर्म, समुदाय में योगदान और भविष्य में जब तक हम चले जाते हैं तब तक जिस तरह से अच्छे माता पिता अपने बच्चों के प्रेरित अपने कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं, उसी तरह से आपको सफलता की धारणा को अपनाना होगा। यह एक सम्मान, एक दायित्व और एक प्राथमिकता है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए जो भी ठीक करेंगे। वह अपने बच्चे को खिलाने के लिए आधी रात को उठेंगे। जितनी मेहनत उन्हें अपने बच्चों को पहनाने और खिलाने के लिए करनी होगी, उनके लिए लड़ना होगा, यहाँ तक कि उनका सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। यह उसी तरह से जब आपको सफलता की कल्पना करनी चाहिए। खुद से झूठ बोलना, यह उन लोगों के लिए काफी सामान्य है जिन्हें वे नहीं मिलते हैं, जो वे औचित्य प्रदान करना चाहते हैं और यहाँ तक कि खुद से झूठ बोलते हैं कि उनके लिए सफलता कितनी मूल्यवान है। पूरे जनसांख्यिकी और जनसंख्या क्षेत्रों के भीतर आज हमारे समाज में इस प्रवृत्ति को देखना आसान है। आप इसे किताबों में पढ़ सकते हैं, चर्च में सुन सकते हैं और स्कूलों में इसका प्रचार देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो बच्चे नहीं चाहते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए लड़ना होगा, थोड़ा रोना होगा और फिर खुद को समझाना होगा कि वह पहले कभी नहीं चाहते थे। यह स्वीकार करना पूरी तरह से ठीक है कि आप ऐसा कुछ चाहते थे जो अपने फूलने के लिए नहीं आया था। वास्तव में यह केवल एक चीज है जो आपको अंततः उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। बाधाओं के बावजूद आप जिस तरह से सामना करेंगे, यहाँ तक कि हमारे बीच सबसे भाग्यशाली और अच्छी राह से जुड़े लोगों को सही लोगों के सामने सही समय पर खुद को सही स्थान पर रखने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय के अंत में उल्लेख किया है, भाग्य सिर्फ उन लोगों के उत्पादों में से है कि जो सबसे अधिक कार्यवाही करते हैं। सफल लोग भाग्यशाली लोग क्यों नहीं लगते? इसका कारण यह है कि सफलता स्वाभाविक रूप से अधिक सफलता के अनुमति देते हैं। लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचकर जादुई गति पैदा करते हैं जो उन्हें सेट करने के लिए मजबूर करता है और अंत में यहाँ तक के उत्पाद लक्ष्यों तक भी पहुँचता है। जब तक आप कार्यवाही के लिए निजी नहीं होते तब तक आप सफल होने के लिए उसके विफल होने की संख्या के बारे में नहीं देखते हैं या सुनते नहीं हैं। आखिरकार दुनिया केवल तभी ध्यान देती है जब जीत रहे होते हैं। केंटुकी फ्राइड चिकन को प्रसिद्धि बनाने वाले कर्नल जेंडर ने इस अवधारणा को खरीदने से पहले 80 से अधिक बार अपने विचार पेश किए। रॉकी के लिए पटकथा लिखने में केवल 3 दिन लगे और फिल्म में $200 मिलियन की कमाई की, लेकिन
जब उन्होंने इसे लिखा तो उनके नाम पर कोई पैसा नहीं था। अपने अपार्टमेंट को गर्म करने का खर्च नहीं उठा सकते थे और यहाँ तक कि उन्हें अपने कुत्ते को भी बेचना पड़ा $50 सिर्फ भोजन खरीदने में सक्षम होने के लिए। वॉल्ट डिज्नी को एक मनोरंजन पार्क के अपने विचार के लिए हंसा गया था और फिर भी अब दुनिया भर में लोग $100 एक टिकट बचाते हैं और अपने पूरे जीवन को डिज्नी वर्ल्ड में परिवार के छुट्टी के लिए खर्च करते हैं। भाग्य में से जो दिखता है उसी पर मत हो। भाग्यशाली लोग सफल लोग नहीं मानते हैं। जो लोग पूरी तरह से खुद को सफलता के लिए प्रतिबद्ध करते हैं वे जीवन में भाग्यशाली लगते हैं। किसी ने एक बार कहा था, मैं जितना कठिन काम करता हूँ मुझे उतना ही भाग्य मिलता है। हम इसे एक कदम और भी आगे ले जा सकते हैं। यदि आप बार बार सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं तो ये सफलता से कम हो सकता है और कुछ लोगों के लिए लगभग एक आदत लगभग हर रोज का जीवन सफल लोगों के यहाँ तक कि एक निश्चित चुंबक कुछ एक्स कारक या जादुई आकर्षक के रूप में वर्णित किया गया है जो उन्हें घेरने और उनका अनुसरण करने के लिए लगता है। क्योंकि सफल व्यक्ति एक कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी के रूप में सफलता प्राप्त करते हैं और एक अधिकार भी बता दें कि लोगों को आसपास के क्षेत्र में सफलता का अवसर क्या है। आपको लगता है कि उसी व्यक्ति के साथ खत्म हो जाएगा जो मानता है कि सफलता उसका कर्तव्य है, जो बाहर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है, या जो इसे टेक इट या लीव इट दृष्टिकोण के साथ देखता है। मुझे लगता है आपको जवाब पता है। और अक्सर इस्तेमाल होने वाले वाक्य के बावजूद रातों रात सफलता जैसी कोई चीज नहीं। सफलता हमेशा पहले के कार्य के परिणाम के रूप में आती है, चाहे वह कितने भी महत्वहीन क्यों न हो या कितने समय के लिए हो गए हों। कोई भी कर्तव्य जो किसी व्यवसाय, उत्पाद, अभिनेता या ब्रांड को रातों रात सफलता के रूप में संदर्भित करता है वह मानसिक दाव के समझने के लिए उपेक्षा करता है जिसे कुछ व्यक्तियों ने इस रास्ते को बनाने के लिए बनाया है। इन लोगों के द्वारा वास्तव में बनाई गई और उनकी बहुप्रतिष्ठित जीत हासिल करने से पहले किए गए अनगिनत कार्य को वे नहीं देखते हैं। सफलता इसके बारे में मानसिक और आध्यात्मिक दावों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है जब तक कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय के साथ आवश्यक कार्यवाही करना। यदि आप इसे अपने नैतिक कर्तव्य, दायित्व और अपने परिवार, अपने कंपनी और अपने भविष्य के प्रेरित जिम्मेदारी से समस्त उत्पादन के साथ संपर्क करते हैं तो आप संभव इसे नहीं बना पाएंगे और इसे बनाए रखने में भी और भी कठिनाई होगी। मैं गारंटी देता हूं कि जब आपका परिवार और आपकी कंपनी सफलता को एक जिम्मेदारी और नैतिक मुद्दा मानने लगेंगे तो बाकी सब तुरंत शिफ्ट होने लगेंगे। हालांकि नैतिकता निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत मुद्दा है। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिक होना जरूरी नहीं है कि वे सच कहें या पैसे चोरी न करें। नैतिकता की हमारी परिभाषा को निश्चित रूप से विस्तारित किया जा सकता है, शायद यहाँ तक कि इस धारणा को शामिल करने के लिए हमें क्षमता और जीने की आवश्यकता है जिसके साथ हम प्रत्येक व्यक्ति को धन्य मानते हैं। मैं ये भी सुझाव देता हूँ कि प्रचुर मात्रा में सफलता पाने के लिए असफलता होना कुछ नैतिक है, इस हद तक कि हमारा व्यक्तिगत रूप से हर दिन चुनाव करना नैतिक है। फिर ऐसा करने में असफल रहना नैतिकता का उल्लंघन है। आपको लगातार अपने कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी के रूप में सफलता की मांग करनी चाहिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये गारंटी कैसे दी जाती है कि ये किसी भी व्यवसाय या उद्योग में किसी भी समय अपनी सभी बाधाओं के बावजूद और जो भी संस्करणों में इच्छा हो, सफलता एक नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त की जानी चाहिए। सफलता आपका कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है।